व्हाट्सअप गाइस, कुनाल इस साइड। आज हम लेके आए आपके लिए 1, 2 एंड 3 BHK लोकेशन है हिंजवाड़ी फेज 1 और ये टाउनशिप में लोकेशन आता है। जैसे मैंने मालूम की टाउनशिप के बहुत सारे वीडियो बनाए थे। मैंने यहाँ पे ब्लू रिच सोसाइटी है, मैंने यहाँ पे उच्चल सोसाइटी है, यहाँ पे प्लॉट्स आए थे। ये सारे लोकेशन मैंने कवर कर ली ऑलरेडी, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज अगेन मैं एक प्री प्लान एरिया में हूँ जहाँ पे कोई भी स्लम नहीं है, कोई भी रॉ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे सब कुछ डेवलप होने वाला है अकॉर्डिंग टू द टाउनशिप। एंड वही टाउनशिप प्लान में अभी आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होने वाली है, यहाँ पे कैसे फ्यूचर बनने वाला है। क्योंकि यही एक लोकेशन है जो मुझे फ्यूचरिस्टिक लोकेशन लगता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हालूंगे शूट किया था 3 साल पहले से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ एंड मैंने सारी डेवलपमेंट वहाँ पे ऑलरेडी देखी हुई है। एंड ब्लू रिज भी यहाँ पे बना हुआ है, तो मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि ये कैसे इंफ्रा पूरा बन सकता है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी समझ के ये वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको पूरा एरिया दिखाने वाला हूँ, पूरा एरिया समझाने वाला हूँ। एज वेल एज इसके साथ साथ हम द गेल, ये एक नया अपकमिंग टावर है, नया क्लस्टर बनने वाला है यहाँ पे, वो भी देखेंगे। इसके साथ हमारे पास कुछ प्लॉट के भी ऑप्शन है, कुछ पुराने भी ऑप्शन है, सब कुछ देखेंगे। वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करेगा बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं ये इस लोकेशन में और यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे आपको रोड डेवलपमेंट दिखाना था, कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चल रहा है ये दिखाना था। ये 6 लेन का रोड सीधा जाके हिंजवाड़ी को कनेक्ट करेगा। ऑलरेडी वी आर इनटू हिंजवाड़ी, बट मान रोड को कनेक्ट करेगा एंड ये रोड आगे जाके आपको कनेक्ट करेगा बानेर को। ये 6 लेन रोड है, ऑलरेडी बन चुका है। कुछ मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले ये रोड नहीं था यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे जो वुडसिल टावर था ये भी नहीं था। मुझे लगता है 2022 नवंबर को ये टावर लॉन्च हुए थे, बट ये विद इन 3 मंथ्स सोल्ड आउट हो गया था। अभी इसमें कुछ इन्वेंट्रीज बाकी थे, बट वो भी अभी बिक जाएंगे। बट ये टावर अभी ऑलमोस्ट बन रहा है यहाँ पे। ये इसका जो प्राइसिंग था फॉर द 3 BHK आई सोल्ड 1 यूनिट ऑन 92-93 लाख रुपीज एंड करंटली वी आर कमिंग विद आफ्टर 1.5 ईयर 3 BHK इन 1.27 CR। तो आप कैपिटल अप्रिशिएशन इमेजिन कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इस लोकेशन पे रेंटल तो उतना अच्छा है ही। जैसे कि ब्लू रिज में 1 BHK जो रेंट जा रहा है ऑलमोस्ट 27-25,000 जा रहा है। फॉर द 2 BHK रेंटल इज वेरी हाई, 35,000 रुपीज। तो आप हिंजवाड़ी फेज 1 का रेंटल किसी भी अदर लोकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द IT पार्क एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे रेंटल ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाता है और कोई अपार्टमेंट वैकेंट नहीं रहता। इट्स एन फैक्ट जो आप कोई भी लोकेशन से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे ब्लू रिज टाउनशिप है, तो ब्लू रिज टाउनशिप बन चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये टाउनशिप अपने जस्ट साइड में, और ये हिंजवाड़ी फेज 1 यहाँ पे भी अगेन टाउनशिप बन रही है और अपने साइड में मालूंगे टाउनशिप है। तो तीनों टाउनशिप के बीच में आपको ये 6 लेन का रोड मिल जाएगा जो आपको कनेक्टिविटी भी देगा। इसके साथ साथ एक लाइफस्टाइल देगा, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब कुछ आपको यहाँ पे ही मिलने वाला है। तो इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना है। अभी मैं आपको यही चीज़ टाउनशिप प्लान में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। अभी अपन अंदर जाके सब कुछ स्टडी करने वाले। सो आज हम आपको दिखाने वाले 3 लॉन्चेस, मतलब 3 लॉन्चेस दिखाने नहीं वाले, आज हम द गेल दिखाने वाले हैं। बट यहाँ पे हमारे पास सेल करने के लिए 3 लॉन्चेस है, विच इज एन गोदरेज रिवर रॉयल, जिसमें आपको 3 एंड 4 BHK मिलेंगे। गोदरेज रियल एस्टेट फेज 1 एंड फेज 2, जहाँ पे हमारे पास कुछ प्लॉट सेल के लिए अभी बचे हैं। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है। एंड थर्ड हमारे पास द गेल है, जिसमें हमारे पास 1, 2 एंड 3 BHK के ऑप्शन अवेलेबल है। एंड दिस इज आवर प्राइमरी प्रोडक्ट, जिसमें आप प्री लॉन्च प्राइस ले सकते हो, क्योंकि वो जो 2 लॉन्चेस मैंने बताए वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो वहाँ पे प्री लॉन्च प्राइस तो नहीं मिलेगी, बट हाँ आपके पास ये तो अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे प्री लॉन्च प्राइस में द गेल खरीदो, जहाँ पे हमारे पास एक बढ़िया ऑलमोस्ट 5 टावर्स है जिसमें हम देखने वाले हैं अभी। सो लेट्स गो, कम। सो ये टाउनशिप में हमारे पास, मैंने बोला था कि ये टाउनशिप बहुत ज़्यादा प्यारी बनने वाली है, क्योंकि मालूम की टाउनशिप ऑलरेडी बन चुकी थी। उसमें जो थोड़े प्रॉब्लम्स थे वो हमने यहाँ पे रिकवर करने का ट्राई किया है। जैसे कि वहाँ पे 7.5 एकड़ का सेंट्रल पार्क था, जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे 13 एकड़ का सेंट्रल पार्क है। यू जस्ट इमेजिन वो कितना बड़ा होने वाला है। एंड यहाँ पे हाई स्ट्रीट कमर्शियल उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे दिए यहाँ पे। तो ये अगेन एक गेम चेंजिंग लोकेशन रहने वाला है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटीज़ जो यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे सारे हाई राइज टावर है, मतलब अभी जो हमने द गेल लॉन्च किया था, इट्स एन 39 स्टोरी बिल्डिंग। हैव यू इमेजिन इस एरिया में इतने बड़े टावर्स आ सकते हैं विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिवेशन के साथ।
बैक इन द पॉइंट, ये यहाँ पे प्लॉटिंग का लॉन्च हुआ था, प्लॉटिंग का लॉन्च ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। ये प्लॉटिंग का लॉन्च भी यहाँ पे है। आपने किसी भी सोसाइटी में, किसी भी टाउनशिप में प्लॉटिंग का लॉन्च ऐसा नहीं देखा होगा। इट्स एन गेटेड कम्युनिटी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 प्लॉट्स है। हाँ, और एक चीज़, हमारे पास और एक बार प्लॉटिंग का लॉन्च आ रहा है, बट नॉट ओनली प्लॉटिंग लॉन्च, वहाँ पे हम बंगलो बना के देने वाले हैं। उस लॉन्च के लिए भी अगर आप एक्साइटेड हो तो आप मुझे DM करना मत भूलना। वी आर टेकिंग यू एन अ क्यू लिस्ट, जहाँ पे मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा जब भी लॉन्च आता है। बट हाँ, वो भी लॉन्च जल्दी आने वाला है इन Q3 और माइट बी Q4 में। सो दिस इज़ अ प्लॉटिंग लॉन्च जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जो मैं आपको एट द टाइम ऑफ जब आप आओगे, जब आप कॉन्टैक्ट करोगे, जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, कॉल करोगे, तब मैं बता पाऊंगा। सो बैक इन द पॉइंट, ये हमारी महालुंगी टाउनशिप है, जो मैंने ऑलरेडी 2-3 साल पहले से ही मतलब शूट करता आया हूँ। ये ऑलरेडी बन चुकी है। तो जो लोगों ने उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं रखा था, जो लोग उस टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, उनके लिए अगेन व्हाट डू यू से, उनके लिए अलग से एक अपॉर्चुनिटी यू कैन से कि आपको यहाँ पे मिल सकती है हिंजवाड़ी फेज 1 में फॉर द इन्वेस्टमेंट। हाँ, यहाँ का रेंटल अच्छा है तो यू कैन इजीली इन्वेस्ट। सो ये जो हमारा कनेक्टिविटी है वो ऑर्किड होटल से भी एक रहने वाला है, और एक हमारा शिवाजी चौक से रहने वाला है। हमें 2 मेट्रो स्टेशन नज़दीक मिलने वाले हैं। एक हमारा शिवाजी चौक में रहेगा और हमारा एक आगे जाके फेज 2 में रहने वाले इन्फोसिस सर्कल के पास। तो मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक है एंड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ये वीडियो में आपको शेयर करूंगा, जब हमें कॉन्टैक्ट करोगे आई शेयर यू द ऑल डिटेल्स। तो DM करना बिल्कुल भी मत भूलना। कम यार, इट्स ओके। ओके, सो दिस इज़ आवर टाउनशिप प्लान। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉपर्टी में, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है प्री प्लान डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना। सबसे ज़रूरी है, क्योंकि प्री प्लान मतलब क्या है, जहाँ पे स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े रोड है, रोड वाइडनिंग हो चुके हैं, इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मालूम के टाउनशिप थे जो ऑलरेडी प्री प्लान है, मतलब वी नो कि कहाँ पे क्या आने वाला है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कोई भी बिल्डिंग बना दी, राइट? तो उसको प्री प्लान डेवलपमेंट नहीं बोलते। जैसे यहाँ पे हिंजवाड़ी फेज 1, दिस इज अ प्री प्लान डेवलपमेंट, मतलब हमें सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या आने वाला है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से, कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि ये टोटल जो लैंड पार्सल, इट्स 100 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें 13 एकड़ का सेंट्रल पार्क आएगा। इसमें हाई स्ट्रीट आएंगे, मॉल्स आएंगे। देन इफ यू सी, यहाँ पे पूरा प्लॉटिंग का एरिया है। दिस इज अ 203 प्लॉट जो मैंने बोला था, इट्स हिंजवाड़ी फेज 1। ये 6 लेन का रोड है जो सीधा जाके कनेक्ट करेगा बानेर को, एंड यही रोड आगे जाके हिंजवाड़ी मान रोड को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे गोदरेज वुडस्विल, जो येलो पार्ट है, इट्स एन रेसिडेंशियल पार्ट। तो गोदरेज वुडस्विल हमने 2022 में लॉन्च किया था, इट्स एन सक्सेसफुली सोल्ड आउट लॉन्च। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे पैसे कमाए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, एंड यूजर्स, उनको वो अपार्टमेंट उतना एमिनिटीज़ के साथ मिल रहा है। ऑलमोस्ट 40+ एमिनिटीज़ वहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक कार भी वहाँ पे दिए थे हमने। सो अगेन वो लॉन्च बहुत अच्छा रहा हिंजवाड़ी फेज 1 का। देन वी आर कमिंग विद द 2024 द गेल लॉन्च, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बिफोर गोइंग दैट मॉडल, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सो इट्स एन 13 एकर्स ऑफ गार्डन। ये वाटर स्ट्रीम है जो मान रोड से आके रिवर को कनेक्ट करेगी नीचे। देन यहाँ पे द गेल लॉन्च आ रहा है, कम क्लोजर होम। यहाँ पे द गेल लॉन्च है, यहाँ पे पूरा स्कूल का एरिया आएगा जो यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो फ्यूचर डेवलपमेंट लिखा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आने वाला है फॉर द प्लॉटिंग अगेन। यहाँ पे रेसिडेंशियल टावर्स है, यहाँ पे क्लब हाउस है, मास्टर क्लब हाउस। देन अगेन यहाँ पे रेसिडेंशियल आएगा। और ये जो है अगले जैसे 3 सालों में महालुंगे में ऑलमोस्ट 28 to 30 टावर्स लॉन्च हो चुके थे और सक्सेसफुली सोल्ड आउट थे। 8500 अपार्टमेंट सोल्ड आउट थे वहाँ पे। मतलब उस टाइम पे भी नहीं इमेजिन किया था कि इसने इतने जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगा, इतनी जल्दी अपार्टमेंट बिक जाएंगे, इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। 3 साल पहले की इमेज आप देखो और 3 साल बाद की इमेज देखो, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड यहाँ पे भी सब लोग, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कब बनेगा, कब डेवलपमेंट होगा, बट हाँ, इसमें सेलिंग रेशियो बहुत अच्छा है। यू वॉन्ट बिलीव, ओनली इन 3 days 355 टोकन्स इस प्रोजेक्ट के लिए हो चुके हैं। मैं भी खुद शॉक था इस चीज़ के लिए, बट हाँ, इतनी डिमांड है हिंजवाड़ी फेज 1 के लिए मार्केट में। और यहाँ पे भी आप देखोगे हर क्वार्टर में एक नया लॉन्च आता है। फॉर दिस क्वार्टर इज द गेल, और इसके हर एक क्वार्टर में एक नए नए लॉन्चेस आएंगे, प्रोजेक्ट बनते जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द परफेक्ट अपार्टमेंट इन परफेक्ट प्राइस। ओके, सो दिस इज 100 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें बस स्टेशन एंड सोशल हाउसिंग, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा महालुंगे टाउनशिप में, मतलब ये दोनों टाउनशिप एक ही है वैसे,
बट वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन एंड फायर स्टेशन भी मिलने वाला है। एंड इसी टाउनशिप का आपको अगर आपको सैंपल देखना है तो ब्लू रिज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे पुलिस स्टेशन फायर स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है, राइट। यहाँ पे आएगा, बनेगा, बट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई स्लम नहीं है, तो एक बहुत रहने लायक सोसाइटी है। अभी मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, मॉडल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करोगे फॉर द अपार्टमेंट बाइंग, क्योंकि है वैसा प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, द गेल। और ये हिंजवाड़ी फेज़ 1 का मुझे लगता है सबसे लग्जरी टावर होने वाला है फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग। इट्स 1, 2 एंड 3 BHK सोसाइटी जो आपको दिख रही है। एलिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड मेंटेन सोसाइटी मेंटेन रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एमिनिटीज़ है, राइट। इट्स फॉर द परफेक्ट लिविंग अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे 5 टावर आने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें नीचे आपको पोडियम पे सारे एमिनिटी मिलेगी। 2 बेसमेंट में पार्किंग रहने वाला है, ग्राउंड प्लस 2 लेवल की पार्किंग, दैट मीन्स 5 लेवल ऑफ पार्किंग। उसके ऊपर 36 हैबिचुअल फ्लोर रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो ये सारे अपार्टमेंट। ये जो आप LED यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरी कम क्लोजर हो। सो ये आप LED लाइट देख रहे हो, ये एलिवेशन का ही पार्ट है। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे टेरेस पे भी आप लाइट्स दिख रहे होंगे, दिस इज अगेन द एलिवेशंस पार्ट। तो ये सब कुछ आपको जब अपार्टमेंट डिलीवर्ड हो जाएंगे ये सब कुछ आपको मिलेगा। इससे आपका सोसाइटी आप और 39 स्टोरी बनने वाली है। मतलब ये सोसाइटी कहीं दूर से भी आप देखोगे ना तो भी दिख ही जाएगी। और सोसाइटी जितनी प्रीमियम हो, जितनी लग्जरी हो, जितने ज़्यादा एमिनिटी हो और जितनी मेंटेन हो ना, उसके ऊपर आपका रेंटल एप्रिसिएशन एंड कैपिटल एप्रिसिएशन तय किया जाता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप इस सोसाइटी में अपार्टमेंट पर्टिकुलरली खरीद रहे हो तो आपको रेंटल बहुत अच्छा मिलेगा। एंड एज वेल एज आप यहाँ पे समझ सकते हो, मतलब हाँ रहने लायक तो सोसाइटी है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे बनते ज़रूर है, कम पैसे में वो अपार्टमेंट भी देते हैं, बट वो लाइफस्टाइल आपको कभी नहीं दे पाएंगे जो आपको यहाँ पे गोदरेज में मिल जाती है, राइट। क्योंकि मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि एक गोदरेज मतलब एक एक्सेट्रा डेवलपर है और एक डेवलपर है फॉर द कंपैरिजन, और जिसकी सोसाइटी सबसे ज़्यादा मेंटेन है, जिसके सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एमिनिटी है, क्लाइंट हमेशा वही प्रेफर करता है, क्योंकि लाइफस्टाइल एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आप भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा होगा, तो मेक श्योर कि वो बिल्डर, वो डेवलपर उतना ज़्यादा एमिनिटी डिलीवरी हो या फिर सोसाइटी मेंटेनेंस हो, उस पर ज़्यादा फोकस होगा। क्योंकि कमर्शियल भी साइट्स हम कमर्शियल भी सेल करते हैं, कमर्शियल भी मेंटेन होती है, तो ही उसको रेंटल अच्छा मिलता है, उसको A ग्रेड कमर्शियल बोलते हैं। वैसे रेजिडेंशियल में भी होता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी सोसाइटी परचेस करोगे ये उस टाइप की सोसाइटी होगी जहाँ पे आपको लाइफस्टाइल मिलती है अपार्टमेंट के साथ। और दिस इज़ द टावर। यहाँ पास में आना, यहाँ पे 21,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिल जाता है। यहाँ पे स्विमिंग पूल मिलेगा आपको। देन ये पूरा पोडियम पे 40+ एमिनिटी है, सीनियर सिटीजन एरिया, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, लॉन्च एरिया, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ग्राउंड लेवल पे आपको यहाँ पे मल्टीपर्पज़ कोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा होगा, आउटडोर जिम दिख रही होगी, राइट। और ये ओपन एम्पी थिएटर है। दिस इज़ अ कॉमन एमिनिटी जो आपको सोसाइटी के बाहर मिलने वाली है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पे आपको नीचे पूरे कमर्शियल आने वाले हैं, पूरे ग्राउंड फ्लोर पे। नॉट ओनली द फ्रंट साइड एज वेल एज इन द बैक साइड एज वेल। ये प्रॉपर यहाँ पे ऑलमोस्ट 69+ आपको कमर्शियल शॉप्स रहने वाले हैं। एंड दिस इज़ द रोड जो 18 मीटर वाइड रोड है, जो आपको हाईवे से कनेक्ट करेगा, जो 6 लेन रोड है। वहाँ से जाके सीधा ये गोदरेज ईडन एस्टेट फेज़ 1 और फेज़ 2 को, दैट मीन्स प्लॉटिंग, ये रोड सीधा प्लॉटिंग को कनेक्ट करने वाला है। सो इफ़ यू आर सीइंग, मतलब यहाँ पे पूरा ये रोड, ये हाई स्ट्रीट, और एक यहाँ पे भी अगेन प्लॉटिंग का लॉन्च, उसके बाद रेसिडेंशियल का लॉन्च। तो आप जब यहाँ पे रहने के लिए आओगे आफ्टर 3-4 ईयर्स, अगर आप NRI हो या फिर यहाँ के हो, यू विल गेट द बेस्ट लाइफ स्टाइल जो आपको कोई भी एरिया में नहीं मिल सकती। आप आज बानेर बालेड़ी में प्रॉपर्टी खरीदो, वाकड़ में खरीदो, तथावड़े पिनावले में खरीदो, इट्स नॉट प्री प्लान एरिया। ये सब कुछ कहाँ पे भी कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, मतलब 1 एकड़ का उसका लैंड पार्सल है, 1 एकड़ में बिल्डिंग बना दी, राइट। बट यहाँ पे 100 एकड़ के लैंड पार्सल में ये 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल, इसमें 5 टावर, वहाँ पे 3 एकड़ का लैंड पार्सल, वहाँ पे प्लॉटिंग, वहाँ पे लैंड पार्सल, उसमें नया टावर, और ये सब कुछ पता है हमें। यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है। वी नो स्कूल कहाँ पे आने वाला है, वी नो बस स्टेशन कहाँ पे आने वाला है, वी नो एवरीथिंग। बट उस एरिया में वी डोंट नो एनीथिंग, कहाँ पे भी कुछ भी बिल्डिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि प्री प्लान एरिया में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर है। इट्स एन 39 स्टोरी बिल्डिंग, राइट। 1 BHK वी हैव of 542 carpet area,
जिसमें आपको फुल्ली फर्निश अपार्टमेंट मिलता है। फॉर द 2 BHK वी हैव 840 कार्पेट एरिया, जिसमें आपको सेमी फर्निश यूनिट मिलेगा। एंड द 3 BHK वी हैव 1080 स्क्वायर फीट अराउंड कार्पेट एरिया, जिसमें आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारे पास और सब्सक्राइब भी हो चुके हैं कुछ टोकन। बट हाँ, इफ़ यू आर लुकिंग, अभी हम तो पहले तो 3 टावर ही लॉन्च कर रहे हैं, बट हाँ अगर टोकन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगले 20 दिनों में तो फिर ये 2 टावर भी ओपन होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप जितना जल्दी हो सके टोकन कीजिए। फॉर द 1 BHK प्राइसिंग इज गोइंग अराउंड 65 to 69 लाख रुपीज़, इसके बीच में रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका फ्लोर और आप किस फेसिंग में ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 फेसिंग है, एक सिटी फेसिंग और एक इंटरनल एमिनिटी फेसिंग, राइट। तो 2 BHK में भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 CR की नियर बाय प्राइसिंग रहेगी। फॉर द 3 BHK 1.28 की नियर बाय रहेगी। और जिन लोगों ने प्री लॉन्च में टोकन किया है उनको बेस्ट प्राइस मिलने वाली है, और आप उसके लिए मुझे DM कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल गिव यू द प्राइस ऑल ब्लीफ। और यहाँ पे आने के बाद आपको एक्चुअल में सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, लाइक मॉडल देखने के लिए मिलेगा, लोकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप साइट पे आके हमें मिले, साइट पे आके हम बात करें और ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। और हमारे पास लेआउट्स है, लेआउट्स आई विल शो यू, क्योंकि सारी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बता सकता, जो चीज़ें आप साइट पे आके फील कर सकते हो। लेकिन हाँ, दिस एरिया इज़ अ परफेक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये प्री प्लान एरिया है एंड दिस इज़ अ लग्जरी टावर जो यहाँ पे बन रहा है, राइट। सो दिस इज़ द प्लेस जो हमने अभी देखा। यहाँ से आपको एंट्री रहने वाली है, मेन एंट्री आपको 2, एक उस गेट रहेगा और एक ये वाला भी गेट रहेगा, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। यही रोड गोदरेज ईडन एस्टेट फेज़ 1 फेज़ 2 जो मैंने प्लॉटिंग वहाँ पे दिखाए थे वहाँ पे जाने वाला है। सो या दिस इज़ द अपकमिंग लॉन्च फॉर यू। एंड यहाँ से आपको अगर ईजिली एक्सेस लेना है तो आप ले सकते हो बाकर चौक से। अगर आप आना चाहते हो साइट विजिट के लिए, बाकर चौक से आपको शिवाजी चौक आना है, वहाँ से इन्फोसिस सर्कल आना है, और इन्फोसिस सर्कल से ये प्रोजेक्ट हमारा हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो इजीली एक्सेसिबल है। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। फॉर DM अस एंड लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज डाउट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली सोसाइटी के एमिनिटीज़ छोड़ के आपको टाउनशिप के एमिनिटीज़ भी यूज़ करने के लिए मिलने वाले हैं, वो भी सोसाइटी के एमिनिटीज़ के साथ, जिसमें आपको ये सोसाइटी से प्राइवेट एक्सेस रहने वाला है। फॉर द टाउनशिप एमिनिटीज़ आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एमिनिटीज़ इतने सारे हैं तो आपको बाहर कहीं पे मेंबरशिप लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसे जिम मेंबरशिप आप बाहर लगाते हो सब कुछ। बट आजकल के सोसाइटी में जो इस टाइप की सोसाइटी, बड़ी सोसाइटीज़ बन रही है ना, इसके एमिनिटीज़ इतने अच्छे डिलीवर्ड हो रहे हैं ना कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा। एंड हाँ, मैंने हिल साइड में विजिट किया था, वहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ इस तरीके से डिलीवर किए कि वही है कि मतलब मिनी थिएटर हो गया, या फिर ऊपर बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, बहुत अच्छे से डिलीवर्ड किए। तो बाहर मुझे नहीं लगता जाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये सोसाइटी में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 21,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जैसे मैंने बोला था। इसमें भी जिम है, आपको योगा एरिया, मेडिटेशन एरिया, स्विमिंग पूल एरिया बहुत बड़ा है। तो ऐसे सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करो रादर दैन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल सोसाइटीज़। जैसे मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो डाला था, छोटे सोसाइटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे एमिनिटी नहीं होती, आपको एक घर मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा, बट हाँ आपको लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी। फॉर द लाइफस्टाइल यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ एरिया, दिस काइंड ऑफ सोसाइटीज़। जो बड़े सोसाइटीज़ है इसमें बहुत से लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। फॉर द रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती है फॉर द परचेस ऑफ टाउनशिप। ये हमेशा याद रखना, अगर आप टाउनशिप में घर ले रहे हो आपको प्रॉपर्टी टैक्स 50% आएगा। और इफ़ यू आर बाइंग टाउनशिप, इफ़ यू आर बाइंग होम इन द टाउनशिप, अगेन आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 50% लगेगी। आपको सोसाइटी के एमिनिटीज़ छोड़ के आप टाउनशिप के भी एमिनिटीज़ यूज कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट, आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, आपको सब कुछ इनसाइड द टाउनशिप मिलने वाला है। इसके अलावा आपको सिर्फ वर्क छोड़ के आप कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द पर्पज़ आप यहाँ पे और टाउनशिप में घर खरीद सकते हो। एंड होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस पर्टिकुलर लॉन्च।